इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका है, अब इनके पास जमानत बादस गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, जबकि नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ, जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। सस्ती बिजली के बाद अपना घर स्कीम, वज़ीर आला पंजाब अवामी रिलीफ में एक और कदम आगे। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब हर चीज़ में आगे निकल रहा है। हमारी कारकर्दगी देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। दिन में 16 घंटे काम करती हूँ, अपने घर से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। अवाम को कोई सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। अवाम का एहसास है, बिजली बिलों में 45 अरब रुपए रिलीफ दे रहे हैं। अवाम का पैसा अवाम पर लगाकर उनकी जिंदगियां बदलना चाहते हैं। थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा थर की सस्ती बिजली से मुल्क की सनती तरक्की हो सकती है। IPP से मुआहदे सनती तरक्की की रोशनी में देखने होंगे। मरियम नवाज 2 सूबों की हुकूमतों के आसाफ पर बुरी तरह सवार हैं। एक शख्स ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया, फिर उससे मुकर गया। दूसरी जमात पिछले 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने के सिर्फ ऐलानात कर रही है। असलम बुखारी की तनकीद, कहा कि मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ चंद माह हुए हैं, उनका काम बोल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक जायज़ा इजलास। स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम को मज़ीद मौसर और तेज़ करने की हिदायत। कहा मुलव्विस अफराद को क़तई तौर पर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदाती इलेक्शन और जमात इस्लामी के इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए गए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगव को डी नोटिफाई कर दिया गया। ज़िया लांगव के वज़ारत दाखिला का कलमदान भी कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का PB 36 के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत की। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखिर का शिकार। बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम तहार शामिल नहीं किया गया। सेनेटर सलीम मानीवाला की सदारत सेनेट कायमा कमेटी खजाना का इजलास। वज़ीर खजाना कहते हैं IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड सितंबर में पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की मंजूरी की उम्मीद है। IMF के साथ जो मामला तय हैं उन पर काम जारी है। लाड़काना से ईरान जाने वाले ज़ायरीन की बस को ईरान के शहर यज़्द में हादसा। 35 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। बस में सवार 52 ज़ायरीन चहलम शौदाए करबला में शिरकत के लिए जा रहे थे। जाम बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर मीर, कंदकोट और कश्मोर से है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ारत ख़ारजा को मैयतें पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का भी हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बावलपुर में टोल प्लाजा पर ट्रैफिक हादसा। ट्रालर में आग लगने से जुलस कर 3 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक दोनों ट्रालर हादसरपुर से बहावलपुर जा रहे थे।
कारसाज हादसे में गिरफ्तार मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर को 14 रोज में चालान जमा कराने का हुक्म। कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जाम बहक हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में जिना हाउस हमला केस के मुल्जिम हम्माद नज़ीर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि मुल्जिम पर क्या इल्ज़ाम है। वकील ने जवाब दिया, मुल्जिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है। जस्टिस अतहर अमीरुल्लाह ने इस्तफसार किया कि मुल्जिम मौके पर मौजूद था। वकील ने जवाब दिया कि मुल्जिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, खुशाब में रिमझिम। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज केपी और पंजाब में मजीद बारिश हो सकती है। कराची, जैकबाबाद, दादू और जाम शोरो समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज शाम या रात में बारिश का इम्कान। दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। काजी अहमद के करीब 35 से ज्यादा देहात सैलाब। मुतासिर ने हिफाजती बंदों पर डेरे जमा लिए। दरियाए चुनाव में पानी की सतह में इजाफा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश की दावत पर बैटिंग जारी। इब्तदाई रोज सिर्फ 48 ओवर्स का खेल होगा। मैच शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। खेल के मैदान से पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान के बासलाहियत एथलीट मोईद बलोच ने वर्ल्ड कैडेट गेम्स में 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। वेनेजुएला में जारी गेम्स में पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी करने वाले 23 साला मोईद बलोच ने मुकर्ररा फासला 48.2 सेकंड्स में तय करके सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 665 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,410 की हाथ अबूर कर गया। सदर ममलिकत का मुल्क की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मुतासरीन दहशत गर्दी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, यह दिन प्यारों को खो देने वाले ख़ानदानों के दर्द की याद दिलाता है। जिंदा बच जाने वाले अफराद अमन के फ़रोग में अहम किरदार अदा करते हैं। गजा में इसराइली दरिंदगी का 319वां रोज। हमलों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने जबालिया, दीर अल-बला, रफा और खान यूनुस समेत गजा की पट्टी पर रात भर हमले किए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। इसराइल गजा से फौजी इनखला पर तैयार है, अमरीका का दावा। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि इसराइल 3 मुल्की सालसी मुज़ाकरात में अपनी फौजें गजा से बुलाने के लिए तैयार हो चुका है। गजा में जंग बंदी का मुआहिदा तैयार है। रूस का मॉस्को में 3 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। हुकाम का कहना है यूक्रेन ने रूस पर वसी पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जिसमें से 3 ड्रोन तबाह कर दिए गए। मेयर मॉस्को का कहना है यूक्रेन के ड्रोन हमले का मकसद मॉस्को को निशाना बनाना था। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर यानिक सिनर ने सिनसिनाटी ओपन का मैन सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया। इटालियन खिलाड़ी ने फाइनल में अमरीकी हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। ये सिनर का रवां सीजन में 5वां टाइटल है। मोरों की नगरी सहराए थर की मीठी आवाज का जादू, सर चढ़कर बोले लगा। उमरकोट की गुलकारा नरमीला बनी, दुनिया बोल है में मेहमान, सुर बिखेर कर दिल जीत लिए, रंग रसिया की धूम। मारूफ अफसाना और नावल निगार कुरतुलैन हैदर को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए।
कुरतुलैन हैदर के 2 नॉवलों आग का दरिया और आखिरी शब के हमसफ़र को उर्दू अदब का शाहकार माना जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अदबी हलकों में कुरतुलैन हैदर बेहद मकबूल हैं। भारत में उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड और पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया। दुनिया की मौमर तरीन खातून 117 बरस की उम्र में चल बसी। उन्होंने दोनों जंग अजीमें देखी, कोरोना वबा का मुकाबला किया और 108 बरस की उम्र तक काम काज में खुद को मसरूफ रखा। और जेनिफर लोपेज ने शादी के 2 साल के बाद अदाकार बैन एफ्लेक से तलाक मांग ली। जेनिफर ने कागजात लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जमा करा दिए। जोड़े ने जुलाई 2022 में लॉस वेगस में शादी की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।